students, this is our chapter 2 regional and roman numbers. ओके यहाँ पर इस चैप्टर में हम रीजनल और रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके वी आर फैमिलियर विद द न्यूमरल्स फॉर नंबर्स 1 to 9999. These are 1 2 3 4 up to 998, 9999. All the numerals are called Hindu Arabic numerals और इंटरनेशनल numerals. ओके अभी तक हमने जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है, इन जिन नंबर्स को हम जानते हैं 1 से लेके 9999 तक के जो नंबर्स हमने देखे हैं, या फिर ये सब जो नंबर्स हम इस तरह से लिखते हैं, ये सब नंबर्स कौन से होते हैं? हिंदू अरबिक नंबर्स होते हैं, या फिर इनको हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होते हैं? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स होते हैं. ओके बट इन सम स्टेट्स नंबर्स फॉर्म्ड बाय डिजिट अदर देन दीज आर ऑल्सो यूज्ड. For instance, in Uttar Pradesh, numerals formed by digit 0, 1, 2, 3 up to 9 are commonly used. Okay, तो ये जो numerals होते हैं वो हम इनको इस तरह से लिखते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में जो numerals होते हैं उनको किसी अलग तरह से भी लिखा जाता है. दैट मीन्स कि उनको हिंदी में भी लिखा जाता है. तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो numerals होते हैं उनको इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है, तो हम जब पहले पढ़ते थे तब हम लोगों ने भी इन्हें इसी तरह से स्टार्ट किया था. हम इन्हें इस तरह से भी लिखते हैं. ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं कि हिंदी न्यूमरल्स कहते हैं. ओके, तो ये जो न्यूमरल्स हैं इन्हें इस तरह से लिखा जाता है. यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है. द टेबल ऑफ हिंदी न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 100 इज़ गिवन बिलो. ओके, यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की टेबल आपको दी गई है जिसमें हिंदी न्यूमरल्स लिखे गए हैं. मतलब कि ये जो आप काउंटिंग लिखते हैं, जो गिनती लिखते हैं, वो हिंदी में किस तरह से बनाई जाती है. हम इस तरह से जो हिंदू अरबिक नंबर होते हैं उसमें तो हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं. बट अगर इनको हिंदी में बनाना पड़ जाए तो हम उसे किस तरह से बनाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, सो हिंदी नंबर्स जो होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं. ओके 1 जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, 2 को इस तरह से बनाया जाता है, 3 इस तरह से लिखा जाता है. ओके नाउ 4 जो है उसे इस तरह से बनाया जाता है, 5 को इस तरह से बनाया जाता है, 6 को इस तरह से बनाया जाता है, 7 को इस तरह से बनाया जाता है, 8 को इस तरह से बनाया जाता है, 9 जो है उसे इस तरह लिखा जाता है, और जो 10 है वो आपको इस तरह लिखा जाता है. ठीक है, तो 1 से लेकर 10 जो होते हैं वो हमारे बेस्ट नंबर्स होते हैं, और उसके बाद जैसे हम लिखते आते हैं वैसे ही लिखना है. काउंटिंग वही रहती है, 11 वही 11 होता है. जैसे कि हम इसको लिखते कैसे हैं? इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, बट जब इसे हिंदी में लिखा जाता है तो इसे इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है, इसे हम 12 ऐसे लिखते हैं. ठीक है, बट जब इसे हिंदी में लिखा जाता है तो इसे इस तरह से लिखा जाता है. सेम 13 है, तो यहाँ पर ये जो है वो 1 है, वो ये जो है वो 2 है. तो इस तरह से आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को अच्छे से याद रखना है कि इन्हें किस तरह से बनाया जाता है. ठीक है, उसके बाद जिस तरह से आप अपनी काउंटिंग लिखते हैं 11 12 13 14 लिखना वही होती है, काउंटिंग वैसी ही होती है, नंबर्स भी वही होते हैं, बस उनको लिखने का तरीका बदल जाता है. ठीक है, हम पहले हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिख रहे होते हैं और अभी किस फॉर्म में लिख रहे होते हैं? हिंदी न्यूमरल्स के फॉर्म में लिख रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बस इनको लिखने का तरीका बदल गया है, बाकी नंबर्स वही हैं. ओके, ये जो नंबर्स है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है. तो हमको बस इनकी बनावट को ध्यान रखना है कि इस तरह से जो बनता है वो 6 बनता है, इस तरह से 7 बनता है, इस तरह से 8 बनता है, इस तरह से 9 बनता है, ये 5 है, 4 है, 3 है. ठीक है, तो इस तरह से इन नंबर्स की बनावट को हमें ध्यान रखना है, और जो काउंटिंग होती है हमारी वो तो वैसी ही है. ओके नाउ यहाँ पर आपको एक और टेबल दी हुई है. द टेबल ऑफ उर्दू न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 100 इज़ गिवन बिलो. ओके, यहाँ पर आपको ये एक और टेबल दिखाई दे रही होगी. यहाँ पर आपको ये
उर्दू में न्यूमरल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो काउंटिंग लिखी हुई है वो किस में लिखी हुई है, उर्दू में लिखी हुई है, ठीक है। ये आपका 1 लिखा हुआ है, इस तरह से 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 है, 8 है, 9 है एंड देन 10 है। फिर यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो इसी तरह से ये यहाँ पर 100 तक लिखी हुई है। उर्दू की जो काउंटिंग होती है उसमें जो न्यूमरल्स होते हैं वो थोड़े अलग तरह से बने होते हैं। इन्हें हमने पहले कभी ट्राई नहीं किया होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इनको बनाने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आप जब इसे बनाएंगे तो इसे थोड़ा ध्यान रखकर बनाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर ये 2 बन रहा है तो इसमें ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, मतलब कि वो थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। और जब ये 3 बना होता है तो ये 1, 2 और फिर इस तरह से बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जब भी इनको बनाएं तो थोड़ा सा इन वर्ड्स को अच्छे से ध्यान दें और फिर उसके बाद इसे बनाकर देखें, ओके। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर हिंदी में और उर्दू में 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग दी हुई है। नाउ आपको ये यहाँ पर एक और टेबल दी हुई है जिसमें आपको नंबर नेम्स दिए हुए हैं, फिर न्यूमरल इन हिंदी दिया हुआ है और न्यूमरल इन उर्दू दिया हुआ है। जो 1, 2, 3 होते हैं हमारे, उनके स्पेलिंग्स क्या होती है वो यहाँ पर दी हुई है। उनको स्पेलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको हिंदी में लिखना है। हिंदी में जो काउंटिंग अभी हम ऊपर पढ़ी है हमने, उसी तरह से उन्हें किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसे उर्दू में किस तरह से लिखा जाता है, ये 10 तक की काउंटिंग हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल्स है। तो हमको ये तो समझ में आ गया है कि नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आपको इनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनको इस तरह से बनाया जाता है। ये आपके पास बुक होगी तो आप उसमें इसको देखें, ओके। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, हिंदी नंबर्स और उर्दू नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नाउ रोमन नंबर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ओके। रोमन नंबर्स आर ऑल्सो कॉमनली यूज इन डे टू डे लाइफ, ओके। अभी हम देखते हैं कि जो रोमन नंबर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है हमारी डेली लाइफ में। रोमन्स यूज़ सम स्पेशल सिम्बॉल्स फॉर राइटिंग नंबर्स। रोमन जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है कि जब उनकी जो काउंटिंग लिखी जाती है उसमें कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं नंबर्स को लिखने के लिए, ओके। दे यूज़ ओनली 7 बेसिक सिम्बॉल्स। उसमें ये जो 7 सिम्बॉल्स होते हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं नंबर्स को लिखने के लिए। दीज आर, जो कि ये हैं इस तरह से हैं, I, V, X, L, C, D एंड M, ठीक है। ये कुछ 7 सिम्बॉल्स यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। इनका यूज़ करके क्या किया जाता है, काउंटिंग को लिखा जाता है, ठीक है। सो ये जो सिम्बॉल्स हैं उनके जो मीनिंग्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ओके। ये जो I है वो क्या स्टैंड करता है, I स्टैंड्स फॉर 1, ओके। I जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट है V स्टैंड्स फॉर 5, ओके। V जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को रिप्रेजेंट करता है। X स्टैंड्स फॉर 10, X जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है। L स्टैंड्स फॉर 50 और L जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 50 को रिप्रेजेंट करता है। C स्टैंड्स फॉर 100, C किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को रिप्रेजेंट करता है। D स्टैंड्स फॉर 500 और D किसको रिप्रेजेंट करता है, 500 को रिप्रेजेंट करता है। M स्टैंड्स फॉर 1000 और M जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1000 को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब भी आप इस तरह से, आपने देखा होगा कि हम जब 1 लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एक बार I बना देते हैं। अगर हम 2 लिखते हैं तो क्या करते हैं,
इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। फिर जब 3 लिखते हैं तो हम क्या करते हैं 1 2 3 इस तरह से 3 लाइंस बना देते हैं, ठीक है। फिर हम 4 लिखते हैं तो क्या करते हैं 4 कितने से कम होता है 5 से 1 कम होता है, तो 5 1 और फिर उसके बाद 5 हम लिख देते हैं तो इस तरह से 4 बन जाता है, ठीक है। फिर 5 लिखते हैं तो ये 5 का मतलब ये ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब 5 से 1 ज़्यादा है 6, तो 5 और पीछे 1 लगा देते हैं, ठीक है। फिर 7 तो 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये रोमन नंबर्स जो हैं वो लिखते आने चाहिए। 8 जो होता है उसे हम किस तरह से बनाएंगे, 8 है तो ये 5 6 7 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमको पता है कि 10 के लिए क्या यूज़ किया जाता है, x यूज़ किया जाता है। तो 9 जो है वो 10 से कितना कम होता है, 1 कम होता है, तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर 10 किस तरह से लिखेंगे हम, x, हमें पता है कि 10 को किस तरह से लिखा जाता है, x लिखा जाता है। तो इस तरह से ये जो रोमन नंबर्स होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। आपको बुक में नहीं लिखना है, ये तो आपको यहाँ पर टेबल दी हुई थी इसलिए मैंने आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आपको इस तरह से अपनी बुक में बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना है, मैं भी इसे रब कर दूंगी, आप भी अपनी बुक में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ओके। सो हमने अभी देखा कि 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग हमने अभी बनाकर देखी थी। तो इसी तरह से हमें रोमन में और नंबर्स आगे हम पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर ये रोमन नंबर की काउंटिंग दी हुई है 1 से लेके 39 तक की, ओके। हम इसे पढ़ते हैं। यूजिंग द अबाउ रूल्स वी कैन राइट नंबर्स 1 to 39 एज फॉलोज। ऊपर जो रूल्स दिए हुए हैं उनको लेकर हम 1 से लेकर 39 तक की काउंटिंग यहाँ पर दी हुई है उनको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए हुए हैं, उनको रोमन में किस तरह से लिखा जाता है वो हमने यहाँ पर देखते हैं, ओके। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो होते हैं वो हमारे ये काउंटिंग है, ठीक है। 1 तो उसे रोमन में किस तरह से लिखा जाता है 1, 2 तो इस तरह से ये जो 1 है इसको 2 टाइम्स ड्रॉ कर दिया जाता है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 2 3 इस तरह से 3 लिखा जाता है। 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 एंड देन 10, ठीक है। तो अभी 10 तक की हमने काउंटिंग बनाना भी सीखी थी कि 10 तक की काउंटिंग कैसे बनाई जाती है, तो उसे इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा है कि 10 पर क्या आ जाता है, x आ जाता है, ठीक है। अब 11 में क्या होता है 10 से 1 ज़्यादा होता है, तो ठीक है ये क्या है 10 है और 10 से क्या होता है 1 ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 1 लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 11। इसी तरह से 12 क्या होता है 10 से 2 ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। आप ये तो देख रहे हैं 1 से लेके 10 तक की जो काउंटिंग है वो पूरी एज इट इज़ ये बिल्कुल सेम है। अगर आप इस x को हटा देंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो काउंटिंग है वो पूरी एज इट इज़ चल रही होती है। ये जो नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल वापस ऐसे के ऐसे ही होते हैं, मतलब कि ये जो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आगे एक और x आ जाता है क्योंकि ये हम यहाँ पर 10 तक की काउंटिंग पूरी कर चुके होते हैं। तो 11 के आगे क्या आ जाएगा, सिर्फ एक x आ जाएगा। 12 के आगे भी एक x आ जाएगा। 13 के आगे एक x आ जाएगा, ठीक है। 14 के आगे भी एक और x आ जाएगा। 15 के आगे x आ जाएगा। 16 के आगे x आ जाएगा, ठीक है। और वो पीछे वही चलता रहेगा, जैसे 6 के लिए जो था ना वही 6 और x, ठीक। तो इस तरह से इसको 16 लिखा जाता है, इस तरह से 17 लिखा जाता है। तो इसी तरह से 18 लिखना होगा तो x और पीछे जो 8 के लिए हम यूज़ करते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। 19 के लिए क्या करेंगे, जो 9 के लिए हम लिखते हैं वो लिख देंगे और आगे x लगा देंगे। अब 20 के लिए क्या करेंगे, 10 के लिए एक x होता था तो 20 के लिए क्या करेंगे हम 2x लगा देंगे, ठीक है। और फिर जैसे ही यहाँ पर 20 हुआ तो 2x हो गया। अब 21 क्या होता है 20 से 1 ज़्यादा तो x 1, ठीक है। इस तरह से ये वाली पूरी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी x 1, ठीक है। ये वापस अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो ये जो नंबर है ये 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। ये तो डबल एक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 2 वाली लाइन चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको बनाते चले जाना है। अगर आपको 1 से लेके 10 तक की गिनती याद हो गई है, अगर 1 से लेकर 10 तक आपको रोमन न्यूमरल्स बनाना आ गए हैं, तो उसके बाद आप ये सब नंबर्स इजीली बना सकते हैं। आपको इनको बनाना ही सीखना है, ठीक है। अगर आप इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। हमको इनको बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है, हमको इनको बनाना सीखना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हम इसे 1 से लेके 10 तक हमें बनाना आ चुका है। कैसे बनाएंगे हम, 1 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स। अब 5 का हमें पहले से पता है कि 5 के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वी यूज़ किया जाता है। 5 से 1 कम है तो 1 5, ठीक है। एक और वी लिख देंगे, मतलब ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा। फिर ठीक है, ये 6 जो होता है 5 से 1 ज़्यादा होता है तो इसको इस तरह से लिख देंगे। फिर 7 2 ज़्यादा होता है तो इस तरह से। 8 जो होता है वो 5 से 3 ज़्यादा होता है तो इस तरह से लिख देंगे। अब 10 हमको पता है कि इस तरह से लिखा जाता है। 9 जो होता है वो क्या होता है, 10 से 1 कम होता है तो 1 आगे लगा देंगे, ठीक है। तो हमको ये इस तरह से इसको बनाना आ जानी चाहिए। उसके बाद अगर आपको जैसे ही यहाँ पर ये 10 ख़त्म होता है, ठीक है, तो उसके बाद 11 के लिए क्या करेंगे, इसी के आगे, इस पूरी लाइन के आगे क्या करेंगे, एक्स 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 लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, 11 वाली लाइन लग जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमको 21 वाली लाइन बनानी है तो इसी के आगे एक को क्या करेंगे, एक और एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो हमको इस तरह से इनको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इसको बनाना सीख गए तो आप इसको आगे कितनी भी लंबी काउंटिंग बना सकते हैं, ओके। तो इसी तरह से आपको इन सभी नंबर्स को बनाना है, ओके। तो हमने अभी यहाँ पर ये 30 तक की काउंटिंग बनाना देख ली है, ठीक है। आपको क्या करना है, वही 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिखनी है सभी जगह पर। और अगर 11 वाली काउंटिंग है, दैट मीन्स कि 10 से 1 आगे है तो उसके आगे x और लगा देना है। 20 आ जाता है तो डबल x हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर 20 आ चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा, 21 वाली, 21 दैट मीन्स कि 20 से 1 ज़्यादा है तो डबल एक्स के बाद वो 1 2 3 4 वापस स्टार्ट हो जाएंगे। 21 के लिए क्या होगा, डबल एक्स 1, 22 के लिए डबल एक्स 1 1। तो ये इस तरह से इसे लिखते जाएंगे, ठीक है। डबल एक्स 2, डबल एक्स 3, डबल एक्स 4। तो इसी तरह से हम इसको क्या लिखते जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, ठीक है। 30 जब आता है तो हमारे क्या आ जाता है, ट्रिपल एक्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप 31 वाली काउंटिंग को लिखेंगे तो ट्रिपल एक्स फिर 1, ठीक है। फिर 32 को किस तरह से लिखेंगे, 32 तो ट्रिपल एक्स 2, ट्रिपल एक्स 3, ठीक है। 34 के लिए ट्रिपल एक्स 4, 35 के लिए लिखेंगे हम ट्रिपल एक्स 5, 36 के लिए ट्रिपल एक्स 6, फिर 37 के लिए ट्रिपल एक्स 7, 38 के लिए लिखेंगे हम ट्रिपल एक्स 8, ओके। और 39 के लिए हम लिखेंगे ट्रिपल एक्स और फिर 9, ओके। लेकिन ये यहाँ पर 39 तक हमने लिख दिया, जो 40 है उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, ठीक है। 40 जो होता है वो क्या होता है, 50 से 10 कम होता है, ठीक है। तो अभी हमने आगे रूल्स पढ़े थे, बेसिक रूल्स में देखा था कि जो 50 है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता था, 50 के लिए L यूज़ किया जाता है, ठीक है। 50 जहाँ पर भी आएगा उसके लिए L लिखा जाएगा, ठीक है। तो 40 क्या है, 50 से 10 कम है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, X लगा देंगे तो XL, 40 को क्या लिखा जाएगा, XL लिखा जाता है। रोमन नंबर्स जब हम लिखते हैं तो हमें यही एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कोई भी नंबर्स जो है, ठीक है, वो अगर जैसे हमको 4 लिखना है, ठीक है, तो हमको पता है कि 5 के लिए क्या यूज़ किया जाता है, V लिखा जाता है, ठीक है। और अब हमको 6 लिखना है तो 5 से 1 कम क्या है, 4 है, तो इस V को लिखें और कम होता है ना तो आगे लगा देना है। और 6 क्या होता है, 6 5 से 1 ज़्यादा होता है तो पीछे लगा देना है, ठीक है। रोमन नंबर्स में यही चीज़ें हमको ध्यान रखने की होती है। तो इसी तरह से हम इन काउंटिंग्स को बहुत इजीली बना पाते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 है तो 2 ज़्यादा है तो
2 लाइन्स खींच देनी है हमको। फिर 8 है तो वो इसी तरह से बन जाता है, ठीक है। 9 है तो 10 से, 10 के लिए क्या यूज़ किया जाता है, x, तो 10 से क्या कम है, 1 कम है, ठीक है। तो इसीलिए 1 जो है वो 10 के आगे लगा दिया जाता है, ठीक है। सेम चीज़ 11 के लिए होगी, तो 11 में क्या है, 11 10 से 1 ज़्यादा है तो 10 तो लिखेंगे, पर 1 कहाँ लगा देंगे, पीछे लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की होती है कि हमें ये बेसिक नंबर्स जो होते हैं ये पता होते हैं कि 1 के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। 1 जो होता है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, I यूज़ किया जाता है। 5 के लिए V यूज़ किया जाता है। 10 के लिए X यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर ये 3 तक तो हम कैसे लिखते हैं, 1 है, 2 के लिए 2 टाइम्स लाइन ड्रॉ कर दी, 3 के लिए 3 टाइम्स लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे ही 4 आया तो 4 किससे ज़्यादा पास में होता है, 5 के ज़्यादा में पास में होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 5 बना देंगे, फिर उसके आगे 1 कम कर देंगे। कम करना है दैट मीन्स कि वो आगे की तरफ लगा दिया, और उससे बढ़ानी होती तो पीछे की तरफ लगा देंगे, ठीक है। 10 आया तो 10 से 9 ज़्यादा पास में होता है तो 10 से 1 कम कर देंगे, फिर इधर 1 बढ़ाते चले जाएंगे। 12 है तो इसको इस तरह से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से इस नंबर्स को हमको बनाने हैं, ओके। और इसी तरह से 50 भी हमको लिखना होता है, ठीक है। कि 50 जैसे हम लिखते हैं, हमने आगे पढ़ा था कि 50 के लिए क्या यूज़ किया जाता है, L यूज़ किया जाता है। तो 40 जो है वो 50 के ज़्यादा क्लोज होता है, हम जो दूसरे लिखते आ रहे हैं उनसे ज़्यादा क्लोज वो 50 के होता है। तो 40 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, L तो है ही, बट 40 क्या है, 50 से 10 कम है, तो 10 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसलिए इसे इस तरह से बना देंगे, XL ये 40 के लिए यूज़ किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गोट अंडरस्टैंड दिस काउंटिंग पार्ट। Now your homework is that you have to write Hindi numeral from 1 to 100 and Roman numeral from 1 to 40 in your fair copy. Okay, आपको क्या करना है, ये जो काउंटिंग हमने पढ़ी है ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है। हिंदी काउंटिंग और रोमन काउंटिंग जो दोनों काउंटिंग है वो आपको क्या कर रखी है, अपनी बुक में दे रखी है। ये रोमन काउंटिंग 1 से लेके 40 तक की आपको यहाँ पर दी हुई है, तो आपको ये नोट डाउन करनी है अपनी कॉपी में। और जो हिंदी काउंटिंग है हमारी ये वाली, ये आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग जो है अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है। 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग आपको क्या करनी है, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक है। ये हिंदी न्यूमरल्स हैं और ये वाले जो हैं वो रोमन न्यूमरल्स हैं। तो इन रोमन न्यूमरल्स को और हिंदी न्यूमरल्स को आपको दोनों को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। रोमन न्यूमरल्स जो है वो 1 से 40 तक लिखने हैं और हिंदी न्यूमरल्स जो है वो 1 से 100 तक लिखने हैं आपको अपनी फेयर कॉपी में, ओके। तो आपका ये होमवर्क है, ओके। थैंक यू।